हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। लीगल जॉब वैकेंसीज़ की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई जॉब वैकेंसी के बारे में, विच इज़ ऑफ जूनियर ऑफिसर 1 लीगल। ये जॉब वैकेंसी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाली है। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें आपको हर एक लीगल जॉब वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर मैं डिटेल की बात करूं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं जिसमें से एक वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर 1 लीगल। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 4 हैं टोटल, जिसमें UR दैट इज़ जनरल के लिए 2, EWS के लिए 1 एंड अदर जो आप कह सकते हैं OBC के लिए 1 वैकेंसी है। बाकी वैकेंसीज़ नहीं है SC ST में। सो 4 वैकेंसीज़ इन टोटल अवेलेबल है फॉर जूनियर ऑफिसर 1 लीगल। अब बात करते हैं प्लेस और पोस्टिंग की। सो प्लेस और पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी और किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चाहे वहाँ आपको पोस्ट कर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट फॉर जूनियर ऑफिसर 1 लीगल, तो आपने LLB कर रखा हो, आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग लीगल मैटर्स इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन और विद एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट। किसी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के साथ आपने 1 साल काम किया हो या किसी एक्सपीरियंस लीगल फर्म में आपने 1 साल तक काम किया हो और आपको लीगल मैटर्स हैंडल करने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ LLB की डिग्री तो मैंडेटरी है ही। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो अगर हम लीगल की बात करें, जूनियर ऑफिसर 1 लीगल, तो आपकी जो टोटल सैलरी जो आती है पर मंथ एक्सक्लूडिंग HRA वो 37,224 रुपीज़ होती है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉट मोर देन 30, दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट। बाकी कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन, दैट मीन्स वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, दैट मीन्स वो 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। PWD के लिए 10 साल, दैट मीन्स वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन दे रखा है एज लिमिट को लेकर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। देखिए, अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होगा। जूनियर ऑफिसर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। उस रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी और शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को जिनको सेलेक्ट किया जाना है। 70% आपका रिटन एग्ज़ाम में चूज़ किया जाएगा, दैट इज़ 70% जो मार्किंग होगी वो रिटन एग्ज़ाम की होगी, 30% जो मार्किंग होगी वो इंटरव्यू की होगी और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी इन दोनों को मिलाकर। एग्ज़ाम पैटर्न की अब हम बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर आप कहीं और से अप्लाई करते हैं तो मान्य नहीं होगा, आपको केवल उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है। अगर आपको ना पता लगे कैसे अप्लाई करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 28 अगस्त को आ चुके हैं। सो 28 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ 28 अगस्त टू 25 सितंबर 2023 आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा CPT मोड में वो होगा 10 अक्टूबर, ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता चुका हूँ, www.indiaseeds.com की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच।